जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम देख रहे हैं अकाउंटिंग टर्म। कल हमने देखा था 5 तक चार्ट्स ऑफ अकाउंट और आज अगला देखेंगे इंटिटी। एक वर्ड में बताना चाहूंगा, इंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व। क्या होता है? अस्तित्व होता है। मतलब आपका जो बिजनेस चल रहा है, जैसे ऐसे एज्यूम कर लीजिए पटरौना में बहुत सारी मिठाइयों की दुकान है, लेकिन कुछ मिठाइयों की दुकान ऐसी होगी जो फेमस होगी काफी। उससे मतलब क्या है, उनका अस्तित्व बना हुआ है। अब उनके दुकान पे वो खुद बैठे या अपने किसी चेला चपाटी किसी को बैठा दे तभी भी वो दुकान चलेगी ही चलेगी। क्यों? क्योंकि लोगों को वहां विश्वास है चीजों को लेके। हाँ कि यहाँ अच्छी चीजें ही मिलेंगी, अच्छे रेट पे ही मिलेंगे। होता है कि नहीं होता है? तो मैटर करता है लोकेशन क्या है, जगह क्या है, और आपके आपके बिजनेस का अस्तित्व क्या है। तो उससे हमारे कहीं ना कहीं बिजनेस पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि इस टाइम फिलहाल में अपने इंस्टीट्यूट का चल रहा है। पटौना में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, पर जितने बच्चे अपने वहाँ हैं जीआईटी में हैं उतने बच्चे कहीं नहीं है। जितने बैचेस यहाँ चलते हैं उतने बैचेस कहीं नहीं चलते हैं, और ये फैक्ट है। तो वही बात है, ये क्या है, इनका एक एंटिटी है, एक अस्तित्व बना हुआ है। ठीक है, तो वही एंटिटी की बात कर रहा है। सुनिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है एंटिटी एक पर्सन, पार्टनरशिप या बिजनेस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संस्था होते हैं, उनका एक लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व होता है। जैसे कि राजेश ज्वेलर्स, रिद्धि सिद्धि प्राइवेट लिमिटेड हो गए। ये सारी चीजें क्या है, एक उनका अस्तित्व बना हुआ है। दुकानों का नाम है, एक अस्तित्व है। समझ रहे हैं? अस्तित्व में समझ रहे हैं ना? आपका जो व्यक्तित्व होता है कि आपका कोई ना कुछ होगा है ना। जैसे कि मान लो जो हमारे फ्रीडम फाइटर है उन्हें हम याद करते हैं। कोई भी जब पेट्रियाटिक मूवमेंट होता है, देशभक्ति वाली फीलिंग्स होती है हमारे अंदर, तो हम उन्हें याद करते हैं, उनके नाम से नारा वगैरह लगाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। इनफैक्ट इवन हम लोग की शादी होगी, हम लोग के भी बच्चे होंगे, वो भी उनको याद करेंगे। मत क्यों? क्योंकि उनका अस्तित्व एक बन गया है। अब वो एक पुस्तक तक चलती ही रहेगी, उनको कोई भूलने वाला नहीं है। तो वैसी ही बातें हैं यहाँ पे। एंटिटी का मतलब समझ गए? एंटिटी का मतलब क्या होता है? अस्तित्व होता है। क्या होता है? अस्तित्व होता है। अगला है ट्रांजेक्शन, जिसे मैंने बताया था, कल ही बता दिया। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है सौदा। क्या होता है? सौदा। यानी दैनिक जो लेन देन रिकॉर्ड करते हैं आप, उसे उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। और ये किसके बीच होगा? किसी दो व्यक्ति के बीच ही होगा। हमने दिया, आपने पाया, आपने दिया, हमने लिया, या हमने किसी से कुछ खरीदा तो सामने वाले ने बेचा, हमने खरीदा। मतलब कहीं भी एग्जिस्टेंस कितने लोगों की होगी? दो लोगों की होगी। तभी आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। आपने पैसा निकालते हैं बैंक से तो यहाँ भी दो लोगों की बात हो रही है। एक तो आपकी बात हो रही है और दूसरा बैंक की बात हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? तो ऐसी चीजें हैं। ट्रांजेक्शन करा दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाले लेन देन को क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शन कहते हैं। और क्या कह रहा है? ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू हो, जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच में इन्वॉल्व हो। मतलब कुछ ना कुछ उसका अमाउंट हो कि इनके बीच पैसा ट्रांसफर हुआ, कुछ ना कुछ हुआ। ठीक है, तो एक वैल्यू होनी चाहिए। और कह रहा है कि जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, जैसे आपने सामान खरीदा है तो एक परचेज का अकाउंट बनाएंगे, दूसरा कैश का बना देंगे। यही सारी बातें यहाँ लिखी है। तो दिक्कत, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? सौदा होता है। क्या होता है? सौदा। जो प्रत्येक दिन का लेन देन कर रहे हैं रिकॉर्ड कर, से क्या बोले? ट्रांजेक्शन बोले। अगला है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को कि व्यापार चलाने के लिए क्या क्या चीजें उपयोगी है। तो व्यापार को चलाने के लिए जो चीजें हेल्पफुल हैं, जो हमारी मदद करती हैं व्यापार को चलाने के लिए, वही कहलाती है संपत्ति। क्या कहलाती है? संपत्ति। देखिए क्या क्या है, वे सभी वस्तुएं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से व्यापार को चलाने में मदद करती है, क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाती है। एसेट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिसे मनी के रूप में मेजर किया जा सकता है। किस रूप में? मनी के रूप में, पैसे के रूप में। जैसे भवन हो गया, कंप्यूटर हो गया। कल मैंने बताया था ना, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब जो कापी किताब से रिलेटेड चीजें होती है उसे स्टेशनरी बोलते हैं ना। स्टेशनरी, इस सारी चीजें क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट, ये सारे क्या हो गए? एसेट्स के अंतर्गत आ गए। इसके अंतर्गत आ गए एसेट्स। एसेट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स एसेट्स और एक होता है करंट एसेट। फिक्स एसेट का मतलब ये होता है जिनका लाइफ स्पान, जिसका समय अवधि 1 वर्ष से ज्यादा होती है, उनको बोलते हैं फिक्स एसेट। जिनकी लाइफ स्पान बिलो 1 ईयर होती है, 1 साल से कम होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? जैसे मशीनरी से और मार्कर से कंपेरिजन किया जाए तो मार्कर क्या होगा? करेंट एसेट्स होगा। क्या होगा? करेंट एसेट्स होगा। वही बिल्डिंग, लैंड, फिक्स एसेट्स होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? यही बात यहाँ कहा गया है। कह रहा है फिक्स एसेट ऐसे एसेट्स जिसको किसी बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट बोलते हैं। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट,
फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब क्या है? फिक्स एसेट्स है। करेंट एसेट्स में ऐसे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे होते हैं, चाहे स्टॉक बिल रिसीवेबल हो गया, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये सब क्या है आपके करेंट एसेट है। क्या है? करेंट एसेट्स। याद रहेगा। एसेट्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? फिक्स और करेंट। फिक्स क्या होता है? हाँ, कितना टाइम पीरियड ओवरऑल? एक साल से ज्यादा है। और जो एक साल से कम होता है उसे क्या बोलते हैं? समझ में आ गई बात। अगला है लाइबिलिटी। क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। क्या होता है? दायित्व। जैसे समझिएगा कि ये मेरा एक मेडिकल स्टोर है। क्या है? मेडिकल शॉप है। और कोई कस्टमर हमारे पास एक मेडिसिन लेने आया, कोई कस्टमर आया हमारे पास मेडिसिन लेने, लेकिन हमारे पास वो मेडिसिन थी ही नहीं। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे नहीं कि हमारा कस्टमर घूम के वापस जाए। हमने क्या किया, बगल वाली मेडिकल स्टोर से क्या किया, वो मेडिसिन मंगा लिया। होता है ना ऐसा कि बगल वाले से मंगा लेते हैं, और हमने कस्टमर को दिया, कस्टमर को दे दिया और पैसे उनसे ले लिए, और कस्टमर क्या हो गया, चला गया। अब आगे का प्रोसीजर क्या बनता है? अब हमारा दायित्व बनता है कि जिस मेडिकल स्टोर से हमने दवा मंगाया था, उसका हमारा दायित्व ये बनता है कि हम या तो उसको पैसा दे दें, या अगले दिन हम भी जब स्टॉक मंगाएंगे दवाइयों का, तो एक पत्ता उसको क्या करेंगे, एक स्ट्रिप, स्ट्रिप बोलते हैं इंग्लिश में, स्ट्रिप, एक स्ट्रिप हमको क्या करते हैं, उसको वापस कर दे। पर तो हमारा दायित्व तो यही बनता है कि हम उसको रिटर्न करें, चाहे किस रूप में कर रहे हैं, पैसे के रूप में, या फिर सामान के बदले सामान देके, जैसा करना है। बात क्लियर हो गया। तो दायित्व बनता है। अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपका दायित्व क्या बनता है कि आप उसे चुकाएं। आप बिजली यूज कर रहे हैं तो एक महीने बाद इसका भुगतान भी करना पड़ेगा। ये आपका क्या है, दायित्व है। किसी के रूम में रहते हैं, रूम का भाड़ा देना है, पेबेबल है, देना है, वो क्या है, आपका दायित्व। देना है तब दे दिए हैं, तब नहीं, देना है तब। समझ में आ गई बात। कई सारी चीजें होती हैं। जैसे अक्सर आपने गांव में देखा होगा, शहरों में नहीं, गांव में अक्सर देखते हैं शादी विवाह में आसपास के बेलन जो की मांग लाते हैं आप लोग, होता है ना। तो जो मांग के लाता है उसी का दायित्व ये बनता है कि अगली सुबह जब शादी बीत जाएगी तो पहचान पहचान के उसके घर पे क्या करेगा, वो चीजें पहुंचाएगा। क्या वो कुछ कर रहे हैं क्या मिश्रा जी आप? नहीं, ठीक। क्या होता है लाइबिलिटी? लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? दायित्व क्या होता है? अगर आपने किसी को कुछ दिया है, सॉरी लिया है किसी से, तो आपका दायित्व क्या बनता है कि आप उससे चुकाएंगे। लोन लिया है तो आपका दायित्व क्या है कि लोन हमें रिटर्न करेंगे। अब ये नहीं कॉन्सेप्ट, नहीं नहीं सर हम तो लेके भाग जाएंगे, नहीं, ये सब नहीं कॉन्सेप्ट लगाना है। आपने जो चीजें किसी से लिया है, किसी से सेवा प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका दायित्व है कि आपको देना है। समझ में आ गई बात ना। दायित्व कुछ दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस पर या व्यक्ति को देना है, वह बिजनेस का क्या कहलाता है, लायबिलिटी कहलाता है। मान लिया आपको बिजनेस चलाना था, आपने 10 लाख रुपया किसी से लोन ले लिया, तो आपका दायित्व क्या बनेगा कि आप उसको वापस कर, उसका चुकाए, है ना। ठीक है। जैसे क्रेडिटर से माल आपने उधार खरीदा है, किसी से आपने सामान खरीदा है उधार, तो आपका दायित्व क्या बनेगा, उसका पैसा जो उधार खरीदे हैं उसका चुका दे, यही ना है? बस वही बात है। अगला है कैपिटल। क्या है? कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। क्या बोलते हैं? पूंजी। यानी व्यापार को चलाने के लिए जो कैश लगाते हैं एक टाइप की, वो क्या होती है, पूंजी ही होती है। सुनिए क्या कह रहा है। बिजनेस के मालिक यानी प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा क्या कहलाता है। बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब भी बिजनेस शुरुआत होती है हम कैपिटल की बात जरूर करते हैं। कैपिटल की बात हर जगह नहीं होती है, जब भी बिजनेस की शुरुआत होती है हम कैपिटल की बात करते हैं। तो कह रहा है कि, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बिजनेस में किया गया इन्वेस्ट जो पैसा है क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार के मालिक के द्वारा लगाया गया धन उस बिजनेस का क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है, और जब बिजनेस में लॉस होता है तो कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी घटता है। अरे भाई प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा। संपत्ति 5 लाख लगाए, 2 लाख का फायदा हो गया, तो संपत्ति अब कितनी की हो गई, 7 लाख की हो गई, तो बढ़ गई। प्रॉफिट हुआ, वही लॉस हुआ होता तो क्या हो जाता, घट जाती, डिक्रीज हो जाती। वही बात यहाँ कहा गया। अगला है इनकम। याद रखिएगा, एक बात लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में, कि जो एसेट्स होते हैं, नेचर दो ही होते हैं, नेचर दो ही होते हैं, एक तो डेबिट का होता है और एक क्रेडिट का होता है। तो एसेट्स का जो नेचर होता है वो डेबिट का होता है, लाइबिलिटी का जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है, और कैपिटल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, क्रेडिट होता है। लिख लीजिएगा इसको।
क्या हुआ, हो गया? आगे चले। चलिए अगला क्या है, हमारा इनकम है। इनकम मतलब क्या होता है, आय होता है। क्या होता है, आय होता है। कि बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेंस का मतलब खर्च का होता है, रेवेन्यू होता है इनकम जो हो रही है, आप वहाँ कमा जो पैसे ले रहे हैं और जो खर्च कर रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर हम कोई सामान 100 रुपये में बेच रहे हैं तो हम कह देंगे 100 रुपये प्रॉफिट है। पहली बात कितने में खरीदे थे घटा दिए, कितना इस पे खर्च किए हैं, भाड़ा दिए, सामान रखा है, जो भी किए, जो भी चीज सब घटाने के बाद अगर पैसा प्लस में आता है तो प्रॉफिट हो रहा है, और माइनस में आ रहा है तो लॉस हो रहा है। ठीक है। तो कह रहा है कि कहाँ गया, बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहलाते हैं, बिजनेस का इनकम कहलाता है। क्या कहलाता है, बिजनेस का। एक्सपेंडिचर एक्सपेंस से बना हुआ है, मतलब खर्च की बात हो रही है। कह रहा है गुड्स को प्रोड्यूस, उत्पादन करने, प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करने तथा गुड्स को सेल करने में होने वाला खर्च क्या कहलाता है। चाहे आप कोई सामान मैन्युफैक्चर यानी बना रहे हो या उसको क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, उस पर जितने भी पैसे खर्च हो रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है। कह रहा है जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लगने वाला, जैसे मान लो आइसक्रीम की फैक्ट्री है आपकी, तो आपको रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, मिल्क की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और भी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो सब चीजें खरीदनी पड़ेंगी ना, उस पर जो पैसे खर्च हो रहे हो क्या है, एक्सपेंडिचर। क्या है, ठीक है। अब प्रॉफिट क्या होता है, तो अभी जस्ट समझाए हो प्रॉफिट, कि आपने जो सामान बेचा है उसमें से उसका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में से क्या करे, कॉस्ट प्राइस घटा दे, और जो भी इस पे एक्सपेंस हुए उस सबको घटा दे, तो जो बैलेंस बचता है वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। वो भी तब अगर प्लस में बच रहा है, तब माइनस में बच रहा है तो क्या हो गया, लॉस। गेन क्या होता है, गेन भी इनकम का है, बढ़ना, गेन का मतलब बढ़ना। कह रहा है जो भी एक्सेस अमाउंट होते हैं रेवेन्यू के, मतलब कि समझिए 10 रुपए का सामान हम खरीदे थे, 30 रुपए में बेच दिए, इसमें 5 रुपया खर्च भी किए थे, तो 15 रुपया घटाने का जो 15 रुपया बच गए, ये एक्सेस अमाउंट हो गया, यही हमारा क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। ठीक है। एक्सेस अमाउंट जो होते हैं खर्च उसके निकालने के बाद, वो क्या कहलाता है हमारे, जैसे मान लो आपने ड्रीम लेवल लगाया 49 रुपए का और जीत गया 98 रुपए, तो क्या देंगे, 18 रुपया वो हो गया, नहीं पहले अपना निकाल लेंगे, जो पहले निकालने के बाद जो पैसा एक्सेस जो बच गया आपका, वो आपका क्या हो गया, गेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। अगला है लॉस। लॉस मतलब हानि होती है, आपको भी पता है क्या होती है। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस, मतलब कि रिवेन्यू से ज्यादा, इनकम से ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है, इनकम से ज्यादा क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, मतलब कि क्या है, लॉस ही तो है, लॉस ही है ना। ठीक है। अगला कह रहा है डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट को हिंदी बोलते हैं कर या छूट बोलते हैं। कटौती भी, सॉरी कर नहीं, कटौती या छूट बोलते हैं। टैक्स मतलब कर होता है, डिस्काउंट का मतलब कटौती या छूट बोलते हैं। डिस्काउंट कई टाइप से लोग देते हैं, कैश में डिस्काउंट देते हैं, परसेंटेज में देते हैं, या फिर व्यापार के बेस पे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी फैक्ट्री है, आप दिल्ली के कस्टमर है हमारे लिए, रोजाना लेके जाते हैं सामान, तो मैं आपको स्पेशल भी डिस्काउंट दूंगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो डिस्काउंट क्या क्या है सुनिएगा। कह रहा है किसी भी गुड्स की प्राइस में होने वाली डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब क्या होता है, छूट या कटौती, यानी कमी होती है। मान लो 50 का सामान खरीदे आप, कितने का, 50,000 का, और 5,000 को छूट मिल गया, तो अमाउंट घटा कि बढ़ा, घट गया। यानी याद रखिएगा डिस्काउंट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, सब्ट्रैक्टिव होता है कि एडिटिव होता है, सब्ट्रैक्टिव होता है, यानी घटाता है वैल्यू को, क्या करता है। वही चार्जेस की बात किया जाए कि पैकिंग मटेरियल यानी पैक कराने में पैसा लगा, तो क्या करे, चार्ज को बढ़ाएगा घटाएगा,
बढ़ा देगा। मान लो 10 रुपए का मार्कर था और 10 रुपए का पैक करवा दिए, चार्ज कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। और 10 रुपए का मार्कर था, 5 रुपया छूट मिल गया, कितने का मिला, 5 रुपए का। ये क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया। समझ में आगे बात, हाथ ऊपर करिए मिश्रा जी। नहीं आपकी नजरी बात कही हो नहीं, कोई बात क्या बोला हूँ, ले जाकर क्या बोला हूँ? क्यों 10 रुपए ऐड कर डिस्काउंट हो रहा है क्या होता है? क्या हुआ, फिर क्या फर्क हुआ डिस्काउंट में, डिस्काउंट लगने से अमाउंट में क्या फर्क पड़ा? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये बड़ा डिस्काउंट समझ में आ गया सबको। तो कहीं अगर आपसे कोई पूछता है डिस्काउंट का नेचर कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्टिव नेचर का होता है। और चार्जेस के नेचर कैसे होते हैं, एडिटिव होते हैं, जोड़ देते हैं चीजों को, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है डिस्काउंट में भी टाइप दिया हुआ है, मैंने अभी जस्ट बोला था आपसे, कैसा दिया है, ट्रेड डिस्काउंट। क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट, यानी व्यापारिक छूट बोलते हैं उसे। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, व्यापारिक, ट्रेड का मतलब व्यवसाय ही होता है। क्या कहा है सुनिएगा, ट्रेड डिस्काउंट प्राय मैन्युफैक्चर्ड होलसेलर को देता है। जैसे समझिए, आप फैक्ट्री से डायरेक्टली जाके आइसक्रीम खरीदिएगा, देखिए क्या रेट पड़ रहा है, वही किसी ठेले वाले से या किसी दुकान से करिएगा तो देखिए क्या रेट पड़ रहा है, अंतर आएगा कि नहीं आएगा। डायरेक्ट फैक्ट्री से उठाइए, जो कोन आप 30 रुपए में खरीदते हो आपको 20-25 में मिल जाएगा आराम से, 20 रुपए में या 15 में मिल जाएगा, अच्छा खासा टेस्टी भी लगेगा। लेकिन वही उससे खरीदेंगे तो कॉस्टली मिलता है, होता है कि नहीं होता है। वही बात यहाँ कही गई है। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कौन देता है, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का मतलब जो उत्पादन करता है, उसका जो बनाता है, किसको देता है, होलसेलर को। किसको, होलसेलर को या रिटेलर को। और रिटेलर को कह रहा है कि क्यों ये डिस्काउंट दिया जाता है, ये अपने बिजनेस के बढ़ावा देने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कि और ज्यादा बिजनेस चले। अगर हम आप किसी को डिस्काउंट देंगे, किसी को खुश रखेंगे, तभी तो वो लोग हमारे पास दोबारा आएंगे, इसीलिए सब चीजें दी जाती, ठीक है। कह रहा है कि जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सेल्स को प्रमोट करना होता है, बढ़ावा देना होता है। यह डिस्काउंट प्रातः फिक्स परसेंटेज के रूप में रखा जाता है, क्या आप इतना संभाल लीजिए, हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, इतना कर देंगे तो 20% का डिस्काउंट देंगे। हर चीज की लिमिट होती है। जैसे एक ऑनलाइन साइट आता है 1mg, क्या आता है, 1mg, सुना है नाम 1mg का, नहीं सुने हैं, मेडिसिन मंगाए जाते हैं उससे। तो जो फर्स्ट टाइम आप ऑर्डर करेंगे ना, तो आपको 30% ऑफ मिलता है, प्लस कैशबैक मिलेंगे, न्यू कॉइन बन के आपके साथ। लेकिन वही आप जब यूज करने लगेंगे तो ये डिस्काउंट कम हो जाता है, फिर बाद में 20-15 का हो जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम में 30% मिलता है। तो वही बात, एक लिमिट होती है कि इससे क्रॉस करेंगे तो इतना मिलेगा, इससे क्रॉस करेंगे तो इतना मिलेगा, ठीक है। और अगला दिया है कैश डिस्काउंट, यानी कैश के रूप में। जैसे मैं अभी तुरंत अनाउंस कर दूं कि जिसकी जितनी भी फीस बाकी है जाके जमा कर दीजिए, मैं आप लोग को 10% डिस्काउंट दूंगा। हर कोई लाभ उठाना चाहेगा, तुरंत जाके जमा भी कर देंगे, लेकिन मैं दूंगा नहीं। हाँ, तो ये क्या कहलाएगा, कैश डिस्काउंट कहलाएगा कि 1,000 का 10% मिल गया तो क्या हो गया, 100 रुपया मिल गया डिस्काउंट। तो ये क्या है, कैश डिस्काउंट हो गया। समझ में आ गई बात ना, ठीक है। अगला है वाउचर। क्या है, वाउचर। वाउचर का मतलब क्या होता है, वाउचर का मतलब होता है, हाँ नहीं वो गिफ्ट कार्ड वाला नहीं है। यहाँ जैसे हर चीज के लिए एक पार्टिकुलर वाउचर भी बनाया गया है, समझिएगा ध्यान से। अगर आप परचेज कर रहे हैं, किसी से कोई चीज खरीद रहे हैं, तो उसके लिए परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। कोई चीज बेच रहे हैं तो उसके लिए सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे। किसी को पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। किसी से पैसा प्राप्त कर रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। यानी हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग, ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग वाउचर बनाया गया कि परचेज वाला काम परचेज वाउचर में करेंगे, सेल्स वाला काम सेल्स वाउचर में करेंगे, ऐसे एक पार्टिकुलर वाउचर बनाएगा। समझ में आ गई बात ना। कह रहा है कि किसी ट्रांजेक्शन को के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं, जो पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को हिसाब किताब रखते हैं, उनका मेंटेनेंस रखते हैं, उनको मेंटेन करने का काम करते हैं, वो कौन है, वाउचर, ठीक है।
उसके बाद से सुनिए क्या रहेगा, किसी भी ट्रांजेक्शन में के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स को वाउचर कहते हैं, जैसे कि कैश मेमो, इनवाइस हो गया, चालान हो गया, ये सब क्या है। जैसे आप देखते हो ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हो, उस पर आपको बिल मिलता है, वो वाउचर एंट्री ही तो हुई है। जैसे जानते हो कि आप कितने सामान मंगाए हो, कितना CGST IGST लगा है, टैक्स कितना लगा है, हाँ, ये सारी चीजें। अगला है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, चीजें, सामान, सब लोग मानते हैं। गुड्स मतलब क्या होता है, सामान होता है। यानी कि कोई भी व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता करता है, वही क्या कहलाता है, उस वस्तु मतलब जो वो वस्तु उसके व्यापार का क्या कहलाती है, गुड्स कहलाती है, माल कहलाती है, सामान कहलाती है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो वे कह रहा है व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु बिजनेस के लिए क्या कहलाती है, गुड्स कहलाती है। अक्सर देखा होगा आपने ट्रकों पे लिखा रहता है गुड्स कैरियर, यानी सामान ढूंढने वाला। यानी गुड मतलब अच्छा, तो गुड्स मतलब अच्छे नहीं, गुड्स मतलब क्या होता है, सामान होता है। क्या होता है, सामान होता है। कह रहा है कि दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से जो वस्तु खरीद रहे हैं वो क्या है, गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएगा। अगला है ड्राइंग। ठीक है, 21 तक पढ़ाना है आज फिलहाल में। अगला है 19 नंबर का जो है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, कोई जानते हैं, बताइए। कोई इसमें कॉमर्स का स्टूडेंट है, कौन है, तुम हो, और कौन है कॉमर्स का स्टूडेंट, ए कौन, पुष्पा, दोनों। बताओ ड्राइंग का मतलब। मार्केट में जहर मिलता है, पता है ये बात की नहीं। ठीक है, सुनिए, ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। क्या होता है, अच्छा एक बात है, ये मान लीजिए मेरा बिजनेस है, हम दुकान पे अपने बैठे हुए हैं, सुनिए मेरी बात, हम दुकान पे बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर आया, कोई सामान खरीदा, और हमको क्या दे दिया, 10 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए, 10 रुपए। हमारे पास 10 रुपए आए। अच्छा ये 10 रुपए किसका है, वो तो दे दिया, सामान ले गया, उसका हिसाब पता खत्म। ये 10 रुपए किसका है, सामान का, हमारे बिजनेस का है, मालिक का भी नहीं हुआ, हमारे बिजनेस का हुआ। जो 10 रुपए आया है वो किसका पैसा है, सामान बेची है ना, यानी वो पैसा आपके बिजनेस से गया है, उस वस्तु बिजनेस से गई है, यानी वो पैसा भी कहाँ आना चाहिए, बिजनेस के ही गले में आना चाहिए। लेकिन अरे रखेगा ना, लेकिन पैसा किसका है भाई, पागल है क्या ये, पैसा किसका है ये मैटर करेगा ना, बिजनेस का पैसा होता है। फिर से कह रही है सामान का पैसा, सामान ही का पैसा नहीं देगा कोई, मकान का थोड़ी देगा। सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर मान लीजिए हम कहीं दुकान पे गए, 10 रुपए का मार्कर कर दे, मार्कर लेके आए, हम 10 रुपए दे दिए, वो 10 रुपया जो लेगा मेरे से, वो किसका पैसा है, उसके बिजनेस का है, उसका भी नहीं है, उसकी बिजनेस का है। और पैसा कहाँ लगेगा, वो बिजनेस में ही लगेगा। लेकिन ये ड्राइंग का मतलब ये है कि अगर कंपनी का मालिक, व्यापार का मालिक, जो भी व्यवसाय का मालिक है, वो क्या करता है, कोई पैसा, बिजनेस का पैसा बिजनेस में न डाल के वो पर्सनली यूज कर लेता है। जैसे सामने से मान लो पानी पूरी गुजर गया, वो खा लिया, या कोई बेगर आ गया भीख मांगने वाला, उसको उसने 10 रुपया डोनेट कर दिया, मतलब कोई भी उसने पर्सनली खर्च कर लिया, तो हम उसके बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट। क्या बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं आहरण खाता। क्या बोलते हैं, आहरण खाता। आहरण का मतलब क्या हुआ, जिसका आपने हरण कर लिया। हरण का मतलब समझते हैं ना, जैसे सीता हरण हुआ था, वैसे ही हरण कर लिए। हरण का मतलब गबन कर लिए, गायब कर लिए, समझ गए ना बात। तो या तो आप वापस उसके जगह 10 रुपया कहीं से लाके डाल दीजिए, या यही माना जाएगा कि आपने ड्राइंग के तौर पे यूज कर लिया 10 रुपये उसको। यानी कोई भी सामान आप बेचते हैं, कोई भी पैसा आपके बिजनेस से रिलेटेड आ रहा है, तो बिजनेस का ही है, बिजनेस में ही जाना चाहिए। अगर बिजनेस के अलावा कहीं जा रहा है तो क्या कहला जाएगा उसे, ड्राइंग। यानी कि अगर कोई भी कंपनी का मालिक कोई पैसा पर्सनली यूज कर ले रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। और ड्राइंग क्या है, एक प्रकार का एक्सपेंस है, कहीं ना कहीं पूंजी को क्या करता है, घटाता है। पूंजी को क्या करता है, घटाता होगा, बढ़ाता होगा, घटाता होगा, सीधी सी बात है। सुनिए क्या कह रहा है, बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च यानी पर्सनल एक्सपेंस क्या कहलाता है। कोई आपसे पूछेगा ड्राइंग क्या होता है, तो हिंदी में बोलेंगे आहरण होता है। उसका मतलब और डेफिनेशन क्या देंगे, तो कहिएगा जो भी कंपनी का मालिक होता है, अगर निजी निजी खर्च करता है, इसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट। क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग मालिक की पूंजी को घटाता है। यदि बिजनेस की मालिक द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है, तो वह मालिक क्या कहलाता है,
ड्राइंग कहलाता है। चाहे सामान भी निकाल दिया ना, मान लो एक बिस्किट रखा था, बिस्किट धीरे समझे कि भाई चले गए घर चाय पानी करने के लिए, तो वो भी क्या हुआ, एक टाइप का ड्राइंग हुआ। क्या हुआ? ड्राइंग हुआ। चाहे पैसा, मतलब व्यापार की कोई भी चीजें आप टच कर रहे हैं और यूज कर ले रहे हैं पर्सनली, आप मालिक हैं और कोई नहीं, आप ही नहीं यूज करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? ड्राइंग बोलेंगे। ड्राइंग समझ में आ गया? हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? आहरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहरण। आहरण का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग। आ का मतलब खुद, आपने आप क्या कर लिया, उसका हरण कर लिया। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब ये आपको पता ही होगा जब मैं पढ़ाऊंगा अभी कुछ टाइम के बाद, कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। पढ़ेगा क्या मुझे कोई बोलेगा नहीं? क्या मुझे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट? तो कौन कौन से? वेरी गुड। और आप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट? तीन। आप बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट? तीन। कौन कौन से? करेंट, सेविंग और लोन। आप बताइए। ये गलत बात है, आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट है और आपको अगर ये नहीं पता है व्हाट इज अकाउंट, तो बहुत, हाँ, बीकॉम कर रहे हो ना? तो बीकॉम कब कब से कर रहे हो? फर्स्ट ईयर, तो कोई बात नहीं, आना चाहिए ना। गजब बात। और कोई नहीं बीकॉम वाला इसमें? बताएंगे आप अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? जब बीकॉम वाले नहीं बता पा रहे तो आप कहाँ बैठ जाइए सब। कोई नहीं बताएगा? दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं: पर्सनल, रियल और नॉमिनल। वो रियल अकाउंट में आता है, रियल में आता है। समझाएंगे तो सब आ जाएगा, अभी सब समझने के बाद। हाँ, सब बताऊंगा, अभी आएगा ना। ये क्या है आगे, इसके नीचे क्या है, वही ना था कल दिखाए थे ना। परेशान मत हो, ये सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है। तो किस बात में मैं पूछा हूँ, ये याद ही नहीं आ रहा मुझे, कुछ मैं बताने जा रहा तो ड्राइंग समझ में आ गया आप लोगों को ना? ड्राइंग से कोई लेके लोचा नहीं है ना। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? आहरण। मतलब कोई बिजनेस का पैसा आपने क्या कर लिया, पर्सनली यूज कर लिया। हाँ, खुद के लिए यूज कर लिया आपने, तो क्या बोलेंगे? आहरण बोलेंगे। ये कौन हिला रहा है? ए, प्रदीप, हिला हिल रहा है बार बार। आज के टाइम में भी कई लोग कंजूस होते हैं ना, कुछ रिश्तेदार। मेरी पापा की बड़ी बुआ है, बुजुर्ग हो गई है काफी, और पिछले साल की बात बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे 20 रुपए दिया और उन्होंने कहा कोई अच्छा सा जीन्स ले लेना। 1 साल पहले, कौन सा पहले का जमाना था? कहीं जो लगेगा लगा लेना, बाकी बढ़िया से एक जीन्स ले लेना। गुलाबी वाली नोट थी, 20 वाली। हाँ, 1 साल पहले, 20 साल पहले, इतना याद रह रहा है। हाँ हाँ, नहीं उन्होंने पहले बोला, तो मैं बोला इतने में कहाँ आएगा, कहीं जो लगेगा लगा ले। जैसे मुझे आदत है करेंसी नोट इकट्ठा करने की, बताए थे आप लोग से ना, बहुत ज्यादा। तो कल मैं सफाई कर रहा था तो मुझे वो 20 का नोट मिला, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि जो लोग बुजुर्ग लोग पैसा दे उसको खर्च मत किया करिए, उसको रखा करिए आशीर्वाद के तौर पे। तो मेरे पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, ये जो लोग पैर छूने पे देते हैं लोग, कुछ लोग तो कितना भी पैर छूलो नहीं देते हैं लोग। पहले बचपन में मेरी एक आदत थी बहुत गंदी, मैं बहुत लास्ट तक पैर छूता था, शायद 10 रुपए निकल जाए, क्योंकि साइकिल से जाना होता था पढ़ने, रास्ते में कुछ खर्च हो जाएगा। लेकिन कुछ है उस टाइप के भी, वो भी अकड़ में ही रहते थे, देखो कितना तुम पैर छूते हो, नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए, नहीं देते लोग। अब न है कि देखो 10-20 कोई नहीं देता है, अब तो लोग 50-100 ही देते हैं। नहीं नहीं, अभी भी है, वैल्यू तो है। गांव में अभी भी लोग कन्या खिलाते हैं लोग, तो 11 रुपए देते हैं लोग, मैं देखा हूँ नवरात्रि वगैरह में।
लड़कियों को जो छोटी छोटी बच्चों को खिलाते हैं 11 रुपए, है ना। चलिए ठीक है, पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। तो ड्राइंग हो गया, अगला है हमारा जो है वो है परचेज। परचेज को मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं क्रय करना। सुन लीजिए आज ही, क्रय मतलब खरीदना, और विक्रय मतलब बेचना यानी सेल्स। फिर से सुन लीजिए, ब से विक्रय और ब से बेचना, दिमाग में रखिए, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो क्रय का मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना यानी सेल्स और परचेज। तो परचेज का मतलब क्या होता है सुनिएगा, कि अगर आप किसी से कोई चीज खरीदते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप पुनः बिक्री के लिए ही करें, लेकिन व्यवसाय वाली बात है तो आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी को बेचने के लिए खरीद रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है, आपका घर तो है नहीं, नॉर्मल घर रहता है तो कोई बात नहीं, आप सामान लाते यूज करते। लेकिन अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं, आप बिजनेसमैन है, तो आप दोबारा खरीद रहे हैं तो उसको दोबारा बेचेंगे भी। वही बात इसमें कहा गया है कि गुड्स को पुनः बिक्री के खरीदने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, परचेज कहलाता है। कि मान लो हमने मार्कर खरीदा और मैं खरीद लिया और फिर आप लोग उसे बेचूंगा, इसे क्या बोलेंगे, परचेज बोलेंगे। और वही चीज जब हम बेचेंगे, ये कह रहा है कि व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बिक्री बोलते हैं। जो सामान बेच दिया उसे क्या बोलते हैं, बिक्री बोलते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा। अभी मैं पता कर ले रहा हूँ नोट सब गया है कि नहीं, और 21 तक ही रहेगा आज, बाकी पैटर्न आगे चलेंगे कल की क्लास में, ठीक है। ये सारी वर्ड याद होनी चाहिए, अकाउंट में ये सारे वर्ड मैटर करते हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। उसके बाद से हम लोग ये पढ़ेंगे जब, तब सारी चीज क्लियर होंगी। अभी बहुत सारे वर्ड है, कितने हैं, 31 तक है, 10 और पढ़ने रहेंगे। ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यही मेन है सबसे इंपॉर्टेंट, यही सारा अकाउंट का वो है। पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल, कल भी दिखाया था मैंने, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है, थैंक यू क्लास।